हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ अपने किचन से बचे हुए सामान को बॉक्सेस में स्टोर करने का। फ्रेंड्स, मैंने ये बॉक्सेस बनाए हैं और इसके ऊपर मैंने वॉलपेपर बचा हुआ रखा था मेरे पास पुराना, वो मैंने इसके ऊपर लगाया है और इसको एक सुंदर सा लुक दिया है। और अब ये जो सामान है सारा, ये सब सामान मैं 2-3 अलग अलग डब्बों में रख दूंगी, जिससे कि पता चल रहे कि किस में कौन सी चीज़ें हैं, खाने की अलग, नाश्ते की अलग। फ्रेंड्स, जब भी आप ग्रॉसरीज लेने जाएं तो अपनी लिस्ट अपने साथ लेकर जाएं और अपना स्टॉक चेक करके लिस्ट में राइट और रॉन्ग कर लें और उसके बाद सामान लाएं, जिससे एक्स्ट्रा सामान ना खरीद पाएँ। और मैंने ग्रॉसरी का सारा सामान उस बॉक्स में रख दिया है। अब मैं इसमें सारे नाश्ते जितने भी हैं वो सारे इसमें रखूँगी, स्नैक्स और नाश्ते सारे इस बास्केट में रखूँगी। ये बास्केट मेरी बर्तन रखने की है, जो कि खाली रखी हुई थी, इसे मैं यूज़ बिल्कुल नहीं करती थी, तो इसको मैंने यूज़ किया अब ये अपना सामान रखने के लिए। इससे मुझे पता भी रहेगा कि इसमें क्या क्या रखा है, दिख भी रहा है, और बंद कर्टन में मुझे पता भी नहीं चलता कि नाश्ते में क्या ख़त्म हो गया क्या नहीं। तो ये बास्केट मेरे बहुत काम आ रही है और इसमें मैं पूरा नाश्ता जो है इसमें ओपन ऐसे ही रखूँगी, इसमें बंद करने का कुछ नहीं है, तो इसमें मुझे सब कुछ दिख रहा है। तो गाइस, ऐसे ही कोई भी पुरानी बास्केट है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप कंटेनर या बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जितने भी ये खाने की चीज़ें हैं, जो नाश्ता है, ये सब ऑफ़र वाला नाश्ता है। सब पर कुछ ना कुछ ऑफ़र निकला हुआ था, चॉकलेट्स पर, नमकीन पर, वेफर्स पर, बिस्किट्स पर। तो मैंने वो सब लिया और ऑफ़र दिवाली का निकला हुआ था। तो ये नट्स मैंने लिया, इस पर भी ऑफ़र निकला हुआ है, कुछ मतलब लेस करके दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये ब्रांडेड चीज़ नहीं है, ये सब ब्रांडेड चीज़ हैं और हल्दीराम की हैं। तो मैंने जब ही ली हैं, बिना लोकल चीज़ कोई भी मैंने नहीं ली है, और ऑफ़र सभी चीज़ों पर निकला हुआ है। तो इस तरीके से मेरा ये बास्केट पूरा तैयार हो गया नाश्ते का, और दूसरा कंटेनर मेरा तैयार हो गया था ग्रोसरी का। और अब ये छोटा वाला बॉक्स बचा है, इसमें मैं रखूँगी अपने ऑयल, जो कि इस बार जो है मेरे हस्बैंड थैली वाला ऑयल ले आए हैं, सफोला गोल्ड। मैं यूज़ करती हूँ हमेशा, 30 साल से मेरा एक ही ऑयल है जो कि कभी मैंने बदला नहीं। और इसके अलावा मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ। स्टफिंग वाली सब्ज़ी जितनी भी फ्राई करनी होती है और कचौड़ी वगैरह तलनी होती है, तो मैं सरसों के तेल में यूज़ करती हूँ, तलती हूँ। और खाने में मैं तड़के में हमेशा देसी घी का यूज़ करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने सारी शॉपिंग की और आपसे मैंने शेयर की, और इस तरीके से मैंने अपना सारा ग्रॉसरी का सामान और एक कंटेनर में, बास्केट में, सब चीज़ में स्टोर किया। छोटे कंटेनर में ऑयल रखने से पहले सेफ्टी ज़रूर बरतें। पॉलीथीन में सारी थैलियाँ रखें, जिससे कि कभी कोई कटी फटी हो तो दूसरी चीज़ें ख़राब ना हों। इसलिए मैं इसे पॉलीथीन में रख के फिर छोटे वाले बॉक्स में रखूँगी, और जो भी कुछ एक्स्ट्रा सामान बच गया है वो भी उसमें रख दूँगी, क्योंकि वो अभी खाली है। तो इस तरीके से बहुत सारे सामान को मैंने दो कंटेनर और एक छोटे कंटेनर में फ़िक्स कर दिया। ऐसे सारा सामान हमारा अच्छे से स्टॉक हो गया। अब आती है इन कंटेनरों को रखने की बारी। तो इनको मैं स्टोर में रखूँगी, और स्टोर में रखने के लिए मुझे जो है जगह बनानी पड़ेगी। तो अब इसके बाद मैं करूँगी स्टोर की क्लीनिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो हो गया, अब हम कर लेते हैं क्लीनिंग स्टोर की। सो गाइस, चलते हैं अपने स्टोर में। और मेरा स्टोर मंदिर के अंदर ही है। मेरी जो एक बालकनी है ड्राइंग रूम की, उसको मैंने कवर किया है, और उसमें हाफ में मैंने मंदिर बनाया है और हाफ में मैंने स्टोर बनाया है। तो आप देख सकते हैं सामने एकदम मंदिर है, और उसके अंदर वाले हिस्से में मेरा स्टोर है, जिसमें मैंने जाली वाली 2 अलमारियाँ लगा रखी हैं, अलमीरा, जिसमें सारा सामान मैं सामने रख देती हूँ, जिससे वो दिखाई होता रहे। ये देखिए, एक बैग भर के तो मेरे कान्हा जी के कपड़े हैं, जो कि मैंने सामने ही रखे हैं ताकि ढूंढने ना पड़े। तो जब भी मैं कान्हा जी के कपड़े बदलती हूँ तो इस थैले में रख देती हूँ। और ये मेरी सासू माँ के टाइम के 2 पंखे बने हुए रखे हुए हैं, ज़रूरत नहीं है फिर भी मैंने रखे हुए हैं यादगार के तौर पे। इसी तरह मैं सारे सामान को, ये देखिए आम का अचार काटने का, इसको सरौता बोलते हैं। तो ये मम्मी
सासू माँ ने दिया था मुझे, उनकी डेथ के बाद ये मेरे पास ही रह गया। और ऐसे ही मैं एक एक सामान को उठा के पूरा क्लीनिंग करूँगी। और सामने बड़े बड़े बर्तन हैं, बड़े पतीले, बड़ा कढ़ाई, बड़ी परात, जो कि एक घर में जो गेट टुगेदर होता है वो घर में ही हो जाता है, बाहर से मुझे बर्तन लेने नहीं पड़ते। और इस पेटी में मैंने रखा हुआ है पूजा की सारी सामग्री वगैरह, और उसके नीचे मैंने रखा हुआ है साबुन की पेटी, और ऊपर मेरे पत्तल, डोने, प्रसाद रखने का सामान वो रखा हुआ है ऊपर। और सामने मैंने एकदम रखे हैं टिश्यू पेपर रोल, और क्या कहते हैं, किचन रोल, वो सारे रखे हैं। और सर्फ साबुन वो रखा हुआ है ऊपर के रो में मैंने। उसके नीचे मैंने सारे गिफ्ट रो लगाए हुए हैं। तो गिफ्ट बहुत ज़्यादा आते हैं बच्चों के बर्थडे वगैरह में, तो वो सारे लगाए हुए हैं मैंने उसमें। तो और उसके नीचे वेट मशीन रखी हुई है, जो कि वज़न नापने की मशीन है। तो सबको मैंने क्लीन करके लगा दिया है सबको। तो ये सब गिफ्ट पैक है, देखिए दोनों खाने में थे, मैं अब एक ही खाने में कर देती हूँ पूरा सारे गिफ्ट्स, ताकि वेट मशीन सामने रखी जा सके। और अभी मेरे पास इसमें अलमीरा में बहुत जगह है, तो इसमें मैं रख दूँगी। चावल को मैं कंटेनर में नहीं पलटूँगी, सीधे थैलियाँ ऐसे ही उठा के रख दूँगी, जिससे जब ज़रूरत पड़े तभी मैं उनको खोल सकूँ। ये मैंने चावल की पूरी थैली एजेटिक रख दी हैं, क्योंकि अभी किचन में चल रहा है चावल, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही उठा के रख दिया है। और अब ये ड्रम जो हैं दो, एक स्टील का और एक एल्युमिनियम का, इन दोनों में चीनी है। वैसे एक चावल का और एक चीनी का है, पर मैंने चावल नहीं खिलाया है, दोनों में चीनी रखी है। एक में मैंने कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल, क्रेट जो है वो पलट के रख दी है, क्योंकि क्रेट रखने के लिए जगह नहीं थी। अब मैं इन ड्रम के ऊपर अपने जो बॉक्स बनाए हुए हैं उनको रखूँगी, और उसके ऊपर अपनी बास्केट रखूँगी। और ये इस तरफ रखी है गोदरेज की अलमारी। तो अलमारी के बगल में ही मैंने सूटकेस वगैरह रखे हुए हैं, जो खाली हैं, जिनको कभी कहीं जाना होता है तो लेके जाना होता है, तो वो क्लीन करके मैंने अलमीरा के साइड में लगा दिए हैं। एक कालीन एक्स्ट्रा था, उसको भी मैंने प्लास्टिक पॉलीथीन चढ़ा के कॉर्नर में खड़ा कर दिया। और ये बॉक्स जो है सामान के, जो मैंने आज बनाए हैं और इसमें एक्स्ट्रा सामान रखा है, उनको मैं ये ड्रम्स के ऊपर लगा देती हूँ, जिससे ईज़िली सामान निकालने में आसानी रहे और दिखे सामान सारा। तो सामने भी सारा सामान दिख रहा है, और साइड में भी, और बॉक्सेस में भी आसानी से निकल आएगा। अब इसके ऊपर मैं बास्केट वाला भी रख दूँगी, जिसमें कि सारा नाश्ता है, और नाश्ते की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो उसको मैं ऊपर रखूँगी। तो ये फ्रेंड्स, ये चौड़ाई ज़्यादा है तो ये इसमें जा नहीं रहा है, इसको टेढ़ा करके रखूँगी, जिससे कि सही से रख जाए। तो अब ये रख चुका है, देखिए पूरा सामान मेरा स्टोर में आ गया। तो ये छोटा सा जो कॉर्नर है मेरा बालकनी का, ये पूरे स्टोर के लिए काफ़ी है, और इससे ज़्यादा जगह मुझे नहीं चाहिए। अब ये मैंने पर्दा लगा दिया, और इससे अब मेरा स्टोर का सामान पूरा दिखेगा भी नहीं। और इधर ये मेरे हस्बैंड की अलमारी लगी है गोदरेज की, जिसमें उनके कपड़े हैं, क्योंकि उनके कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनकी अलमारी मैंने अलग की हुई है। और ये शॉपिंग बैग्स हैं, क्योंकि आजकल पता ही है कि शॉपिंग करने जाओ तो, कुछ भी ख़रीदने जाओ तो बैग्स नहीं मिलते, तो लेके जाना पड़ता है। तो मैं ये धो करके ये बैग्स भी ऊपर ही रख दूँगी, जिससे कभी भी कहीं जाना हो तो फटाफट हम लेके जा सकें। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं डेली बच्चे लोग खाते हैं, तो वो जैसे ही सामने टंगी देखेंगे और वो तोड़ के बैग में डाल के ले जाएंगे। जैसे बेटा बेटी, मेरा भी मन करता है तो उसमें से एक पैकेट तोड़ लेती हूँ। तो ये नमकीन और कुरकुरे, चिप्स, ये मैं ला के लड़ियाँ ऐसे टांग देती हूँ स्टोर के पर्दे के ऊपर, जिससे मुझे आसानी से लेने में, मुझे क्या सबको ही ईज़ी पड़ता है, और किसी को दिक्कत नहीं पड़ती, और चीज़ें भी खाने को मिल जाती हैं। और रख देते हैं उठा के तो खाई नहीं जाती हैं वो चीज़ें। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। और सो गाइस, स्टोर की क्लीनिंग भी आज हो गई, और स्टॉक का सामान भी मैंने बॉक्स बना के उसमें सेट कर दिया है। और अभी मेरा पास समय बाकी है, अभी बजे हैं 4। सो गाइज़, अब मैं नवरात्रे के लिए अपनी साड़ी वगैरह तैयार करना की कोशिश करी थी। सो गाइज़, मैं जो है ये वाली साड़ी मैंने निकाली है अपनी, और मैं इस पर अब फॉल लगा लेती हूँ।
इसका ब्लाउज भी सिलना है। वैसे इसकी मैचिंग का ब्लाउज है मेरे पास प्लान में, तो वो चल जाएगा, नहीं सिलना पड़े तो भी चल जाएगा, बट मैं सिल लूंगी और 1 घंटे में मैं ब्लाउज सिल के रेडी कर लूंगी अपना। बट मैचिंग के गोल्डन भी है, ब्लू भी है, तो सोच रही हूँ ना सिलूं, एक्स्ट्रा रख के क्या फायदा। तो इसमें फॉल लगा लेती हूँ। और गाइस कैसी लग रही है आपको ये साड़ी? प्लीज अच्छी लग रही है ना गाइस? पहनने के बाद बहुत प्यारी लगेगी। ये देखिए, ये नीचे का है और ये ग्रे जो है ये चेक में, ये ऊपर का है ये। तो गाइस मुझे जो है नवरात्रि में बदल बदल के कपड़े पहनने का बहुत शौक है, तो मैं रेडी कर लेती हूँ पहले से अपनी साड़ियाँ। और फ्रेंड्स आज भी मेरी छुट्टी हो गई, मैं ऑफिस नहीं जा पाई। सुबह सुबह मेरे चोट लग गई और जो मेरे बेटे का वर्जिश करने का जो लोहे की रॉड थी, उस पर लोहा चढ़ा के वर्जिश करते हैं, वो मेरे सर पे गिर गया क्लीनिंग करते समय, डस्टिंग करते समय। तो बहुत पेन हुआ, 1 घंटा मैं बैठ के रोई और इस वजह से मैं ऑफिस भी नहीं जा पाई। अब देखो आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। बाय बाय।